तो इस वीडियो के अंदर हम प्लाजा वायर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 4 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही छोटा में यहाँ पे इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। हार्डली 71 करोड़ 28 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल इश्यू साइज यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 54 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी के शेयर्स हमें आते हुए नजर आ रहे हैं और 277 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट साइज नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 14,958 रुपीज आपको यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पर एक अच्छी बात हमें ये नजर आती है, यानी कि ये जो कंपनी जो पैसा रेज कर रही है ये पूरा फ्रेश इश्यू के फॉर्म में कंपनी हमें रेज करती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। कंपनी के प्रमोटर्स अपना कोई भी स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव बात की अगर हम बात करेंगे तो रिटेल कोटा यहाँ पे हार्डली 10% के लगभग का हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि 71 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखेंगे हार्डली 7 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है वो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखा जाए तो रिटेल कोटा में अगर हम देखेंगे, अगर अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलती है तो मेरे ख्याल से अराउंड 150 से 200 टाइम का सब्सक्रिप्शन भी हमें यहाँ पे रिटेल के अंदर देखने को मिल सकता है। उसके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम अभी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो पूरा 71 करोड़ रुपए अभी यहाँ पे कंपनी रेज कर रही है, तो यहाँ पे जो एक नई वायर के लिए कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे कंपनी को खोलना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर पूरा फ्रेश इश्यू के फॉर्म में अगर कंपनी कैपिटल रेज करी तो डेफिनेटली मार्केट उसे लाइक करेगा। और अगर मार्केट कैप की भी अगर हम बात करेंगे, हार्डली 240 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो इतने छोटे मार्केट कैप पे जब इतना ज्यादा फ्री फ्लोट हमें देखने को नहीं मिलेगा, वहां पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से ये जो कंपनी हमें प्रीमियम पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। लेकिन मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं, क्योंकि अगर हम देखेंगे अराउंड 71 करोड़ का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। ये कंपनी मेन बोर्ड के अंदर में आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, यानी कि मेन बोर्ड यानी कि जो नॉर्मल एसएमई सेगमेंट होता है वैसे में नहीं ला रही है, मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर ये हमें लाती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो नॉर्मली 5-10 हज़ार रुपये का शेयर खरीदना चाहते तो वो ये ले नहीं पाते एसएमई में, तो उस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पर ये कंपनी का आप शेयर लिस्टिंग के बाद में ले सकते हो। और ये जो कंपनी हमें ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में लिस्ट होती हुई नजर आएगी, यानी कि अगर जिस दिन ये कंपनी लिस्ट होती है तो अगर आप इस को बाय करोगे तो T+1 के बाद ही आप उसे सेल कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे ये कंपनी को देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, उससे ज्यादा के प्रीमियम पे भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से बाद में भी ये कंपनी बढ़िया परफॉर्म करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो भले लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही विषय यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस आपके काफी रेयर होने, काफी आपके मिनिमल चांसेस यहाँ पे रहेंगे। क्योंकि देखिए अगर लगभग यहाँ पे हमें 500 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें देखने को मिलती है तो अराउंड 70 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम एचएनआई कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अराउंड 10% के लगभग का ही है, तो वहाँ पर अगर 1000 करोड़ की डिमांड देखने को मिलेगी तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो यहाँ पे एचएनआई हो या फिर रिटेल हो, दोनों के अंदर यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस काफी रेयर होने वाले। तो मेरे ख्याल से देखा जाए अगर कहीं और जहाँ पे ना अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है वहाँ पर आपको ज्यादा फोकस होना चाहिए। और ये कंपनी को मेरे ख्याल से आपको आईपीओ के बाद में देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम है। तो आप अगर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो तो जहाँ पर आपको अगर 10% का प्रीमियम भी अगर मिल रहा है तो वहां पर आपने अप्लाई करना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का पैसा भी यहाँ पे यूज कर पाओगे, तो आई थिंक देखिए अराउंड 27 तारीख को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ बंद हो जाएगा और अराउंड 2-3 तारीख के लगभग आपको रिफंड मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का जो अमाउंट है अगर आपको रिफंड मिल जाएगा तो आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि प्लाजा वायर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।